दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो असल में किसी फिल्म से कम नहीं। ये है एक फायर फाइटर की जर्नी जिसने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मौत के बाद उसे गुजरना पड़ा नरक की 7 भयानक परीक्षाओं से। सबसे पहले चैनल RFX एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ आप मिस न करें। तेजी से भागना जरूरी है, वरना जरा सी ढिलाई आपको मांस के लोथड़े में बदल देगी। आप चाहे तो नदी में कूद सकते हैं, लेकिन वहाँ पिरान्हा मछलियाँ आपको पल भर में निगल जाएंगी। कहानी के शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि आज इस दुनिया में एक अलग किस्म का मृतक आया। अर्जुन एक बहादुर फायर फाइटर। 5 मिनट पहले ही एक रेस्क्यू मिशन के दौरान उसकी सेफ्टी रोप आग में जल गई। उसने बचाई हुई छोटी लड़की को सीने से चिपकाए रखा, लेकिन खुद जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। चमत्कार ये था कि दोनों बच गए। जब अर्जुन ने लड़की से बात करने की कोशिश की तो उसके परिवार वालों ने जैसे उसे देखा ही नहीं। हैरान अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। 2 काले कपड़ों में खड़े अजनबी। वो उन्हें आग से सावधान कर रहा था, लेकिन अचानक उसे नजारा दिखा जिसने उसे हिला दिया। उसके साथ ही उसी का शव बचाने की कोशिश कर रहे थे। असल में अर्जुन मर चुका था। वे दोनों अजनबी दरअसल नरक से आए दूत थे जो उसकी आत्मा को साथ ले जाने आए थे, लेकिन उसकी कुर्बानी और बलिदान के कारण उसे एक विशेष वरदान मिला जो सैकड़ों सालों में किसी किसी को ही मिलता है। फिर भी अर्जुन के लिए ये मानना मुश्किल था। उसकी माँ बीमार और कमजोर थी और छोटा भाई रोहित पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। वो कैसे बिना उनका सहारा बने चला जाए, लेकिन ये उसके हाथ में नहीं था। अचानक एक अजीब सी शक्ति उसे खींचते हुए ले गई सीधे नरक लोक में। वहाँ हजारों आत्माएं पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। नियम साफ था, हर आत्मा को 49 दिनों में 7 पापों की परीक्षा देनी होगी, तभी मोक्ष या पुनर्जन्म मिल सकता है। अर्जुन से दूतों के कप्तान जयंत मिले। वहीं उसके वकील की तरह हर परीक्षा में उसका पक्ष रखने वाले थे। पहली परीक्षा थी हत्या का पाप। सब हैरान रह गए। क्या सच में एक फायर फाइटर ने किसी की जान ली थी? अर्जुन खुद भी हतप्रभ था। जयंत ने समझाया, अगर आपके शब्दों या व्यवहार से या सोशल मीडिया के जरिए किसी की मौत होती है तो वो भी हत्या का पाप माना जाता है। तभी नरक का दरवाजा खुला और नीचे लावा की नदी दिखी। असंख्य आत्माएं जल रही थी। तभी वहाँ भैरव, इस नरक के स्वामी, प्रकट हुए। एक आरोप लगा कि अर्जुन ने आग से बचने के लिए टीम छोड़ दी, जिससे साथी मारे गए। अर्जुन स्तब्ध था क्योंकि उस घटना का बोझ सालों से उसके दिल पर था। जयंत ने सच्चाई सामने रखी। साथी मलबे में फंसा था और उसने ही अर्जुन से कहा था कि पहले और लोगों को बचाओ। अर्जुन ने 8 लोगों की जान बचाई, लेकिन लौटने से पहले इमारत बह गई। सुनकर भैरव ने फैसला सुनाया, अर्जुन निर्दोष है। उसके मन का बोझ भी उतर गया। फिर सब दूसरे नरक पहुँचे, आलस्य का नरक, जिसकी देखरेख एक बूढ़ी स्त्री देवी चंद्रामाई करती थी। यहाँ देखा जाता था कि कोई व्यक्ति जीवन में मेहनती था या नहीं। अर्जुन की मेहनत देखकर वो प्रसन्न हुई, लेकिन जब उसने कहा कि वो सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता था तो सब चौंक गए। यहाँ पैसा एक देवी का प्रतीक था और उसे पूजना पाप माना जाता था। पर जयंत ने अर्जुन का जीवन दिखाया, बीमार माँ, पढ़ाई करता भाई और अर्जुन का दिन रात मेहनत करना। सुबह फायर फाइटर, रात को रेस्तरां में काम, हफ्ते में बाजार और बाथ हाउस तक की नौकरी। 15 साल तक उसने कभी आराम नहीं किया। चंद्रामाई भावुक हो उठी। ये लालच नहीं, मजबूरी थी। अर्जुन फिर से बरी हो गया, लेकिन तभी नई मुसीबत आई। अचानक नरक के राक्षस प्रकट हो गए। पता चला कि अर्जुन के किसी करीबी की मौत अन्यायपूर्ण तरीके से हुई थी और उसकी आत्मा भटक रही थी। अर्जुन घबरा गया। सबसे पहले उसे माँ का ख्याल आया। जयंत ने खोजबीन की और सच्चाई पता चली। उसका भाई रोहित फौज में मारा गया, वो भी जिंदा दफन करके। इस सच ने सबको हिला दिया। रोहित की आत्मा प्रतिशोध में बदल गई थी। बाद में सच्चाई सामने आई। गलती एक अफसर की थी जिसने अपने करियर बचाने के लिए झूठ बोला और रोहित को गलत तरीके से भागा हुआ सिपाही करार दे दिया। इसी दौरान अर्जुन अगले नरकों से गुजरा, झूठ का नरक, अन्याय का नरक और विश्वासघात का नरक। लेकिन छठे नरक में हिंसा का नरक, उस पर गंभीर आरोप लगा। आरोप था कि उसने अपने भाई को बचपन में बहुत पीटा और घर छोड़ दिया। ये आरोप सच्चा था और सबूत साफ थे। जयंत ने विनती की कि छठे और 7वें नरक का फैसला साथ लिया जाए। आखिरी नरक था परिवार का पाप, यानी माता पिता और अपनों के साथ अन्याय।
यहाँ यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन पर आरोप लगाया कि उसने कभी अपनी माँ और भाई को मार डालने का इरादा किया था। सच्चाई ये थी कि उस वक्त अर्जुन अपनी माँ की बीमारी और भाई की हालत देखकर टूट चुका था। उसने तकिए से माँ का दम घोंटने की कोशिश की, लेकिन रुक गया। फैसला सख्त था, तुम दोषी हो। लेकिन तभी सच्चाई सामने आई। माँ ने जानबूझकर आंखें बंद रखी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बीमारी बच्चों के लिए बोझ बने। ये सुनकर अर्जुन टूट गया। उसने कहा, माँ से एक बार माफी मांगने का मौका दे दो। यमराज बोले, तुम्हारे पास 15 साल थे, लेकिन तुमने कभी सच नहीं कहा। तभी जमीन हिलने लगी। अचानक अर्जुन की माँ का स्वर प्रकट हुआ। उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया। यमराज ने गहरी सांस ली और फैसला पलट दिया। अर्जुन 7 परीक्षाओं से गुजर चुका था। अब उसे पुनर्जन्म का अधिकार मिल गया। कहानी के अंत में जयंत एक कोरियर बॉय बनकर अर्जुन की माँ के पास पहुँचे। पैकेट में वो गिफ्ट था जो अर्जुन ने माँ के लिए जिंदगी में खरीदा था, एक ईयर मशीन और चिट्ठी। उसमें लिखा था, माँ माफ करना, बहुत देर कर दी, पर दिल से हमेशा आपके पास ही रहा। अगली जिंदगी में सिर्फ आपका बेटा बनकर लौटना चाहता हूँ।